और मेन चीज पानी है, और पानी ही नहीं आता। जगमगाती दिल्ली का ये रूप कैसा, पानी पाना है यहाँ जंग जीतने जैसा। सम्मान के साथ सबको ये मिलता नहीं, पानी बना वोट बैंक, पॉलिटिक्स और पैसा। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। ये देश का दिल कहलाने वाला दिल्ली है, यानी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं, और ऐसे हालात में जब आसमान से सूरज आग उगल रहा है, इस आग में अपनी राजनीति की रोटी सेकने वालों की कमी नहीं है। आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ चल रहा है कि दिल्ली के मंत्री ही उस पर धरना दिए बैठी पड़ी हैं। वो धरना नहीं, एक तरीके से वो जनता का गुमराह करने का और आश्वासन दे रही हैं कि हम भी धरने पे बैठे हैं। साथ ही जल संकट का फायदा उठाकर जल माफिया लोगों के जेब से पैसा निकालने के लिए एक्टिव हो रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि दिल्ली की 2.5 करोड़ की आबादी को प्रतिदिन कितना पानी चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार दिल्ली की जनता को प्रतिदिन 1290 MGD पानी चाहिए, जिसको पूरा करने के लिए पड़ोसी राज्यों से 1005 MGD पानी मिलता है और बरसाती कुएं और ट्यूबवेल से 285 MGD पानी मिलता है। दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पर पर्याप्त पानी ना देने का आरोप लगा रही है, यानी हरियाणा अपना 1050 क्यूसेक पानी मुनक कनाल से नहीं छोड़ रही है, जबकि हरियाणा सरकार का दावा है कि हम पूरा पानी दिल्ली को दे रहे हैं, बल्कि जितना उनका हक है उससे ज़्यादा पानी हम दे रहे हैं। बीजेपी दिल्ली सरकार की आम आदमी पार्टी के खिलाफ जल संकट को लेकर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने पानी पर राजनीति ना करने की अपील की है। फिलहाल दिल्ली हरियाणा जल संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दिल्ली के अधिकतम इलाकों में जल संकट एक गंभीर समस्या हमेशा रहा है। हम तो जब से आए हैं 2003 से, तभी से हम देख रहे हैं कि इतना ही संकट है, इतना ही कचड़े में हम रहते हैं। पानी पहले भी ढोते हैं, आज भी ढोते हैं। कल ये था कि थोड़ा घर का घर जीवन जाके साइकिल से पानी लाता था, अब हमारे बच्चे स्कूल से छुट्टी करके पानी सुबह सुबह टैंकर से ढोते हैं। ये समस्या गर्मी के मौसम में और गहरा हो जाता है। दिल्ली जल बोर्ड अधिकांश इलाकों में टैंकरों से पानी पहुंचाती है, इसलिए आपको घंटों पानी के टैंकरों का इंतजार करते लोग अपने टंकियों और पाइपों के साथ दिख जाएंगे। इनके बीच जब पानी का टैंकर पहुंचता है, तब पानी भरने के लिए लोगों के बीच जंग छिड़ जाता है। लोगों की भीड़ टैंकर से ऐसे चिपक जाती है जैसे गुड़ से मक्खियां चिपक जाती हैं। टैंकर जाने के बाद का नज़ारा बहुत ही अनोखा होता है। कईयों के चेहरे पर पानी पाने की खुशी दिखेगी, तो कईयों के चेहरे पर पानी ना पाने की उदासी। कई लोग अपने टंकियों को और बर्तनों को तलाश ऐसे करते हैं जैसे कुंभ के मेले में कोई परिवार का सदस्य खो गया हो। इसीलिए उनके हर बर्तन पर आपको उनका नाम लिखा हुआ दिखेगा और उनकी साइकिलें सिर्फ पानी ढोने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने वजन और हाइट से अधिक बड़े टंकियों को ले जाते दिखेंगे। अक्सर लोग महिलाओं को कमजोर समझते हैं, वही महिलाएं भारी भरकम पानी की टंकियां उठाकर अपने घर ले जाते दिखेंगी, मगर ये उनका कोई शौक नहीं है बल्कि मजबूरी है। दिल्ली के बढ़ते जल संकट पर विकल्प वाणी टीम ने कई लोगों से बात की।
और जब टैंकर आता है उसमें ये मार होती है और मार होती है कि आप जब यहाँ के पब्लिक तो सह चुका है, लेकिन बाहर का पब्लिक जाते हैं तो वो कहते हैं क्या हो रहा है। दो रिश्ता लगा हुआ मस्जिद गली में टूट गया है। शादी का रिश्ता टूट गया। हाँ, गंदगी की वजह से टैंकर आ रहा है, गंदगी हो रहा है, कूड़ा भी भीग जा रहा है तो कोई उठा ना रहा है। 20-25 दिन पे पानी आता है, वो भी ट्यूबवेल के पानी है, सप्लाई वाला पानी नहीं है। हम लोग खरीद के 20 रुपए की बोतल 25 रुपए की पीते हैं। गर्मी में जानते हैं सबको पानी की ज़रूरत है, वो बिसलेरी का पानी पीते हैं। पानी के लिए यहाँ पे ना कहते हैं कि हम पानी 500 लीटर फ्री दे रहे हैं, 20 लीटर पानी ना 30-35 रुपये का किन के लोग पीते हैं। अब पानी है जो नाले उसमें गलियों में भी आ रहा है ना, वो कचड़ा पानी आ रहा है, पीने लायक नहीं है। गली में पानी नहीं आता है, यहाँ आओ सब टंकी लेकर बैठो, गली में आता ही नहीं है पानी। आज हम लोग को 10 दिन हो गया पानी गली में आए हुए, अभी इधर उधर से भटक के भर रहे हैं। नहीं भरते तो कहाँ से हम लोग पीते हैं, कहाँ से नहाते हैं। टैंकर पे करोड़ों को करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, मगर करोड़ों रुपए का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे या तो हर एक पॉइंट पे या तो वो टंकी बनाए और प्रॉपर जो कनेक्शन पीने वाला पानी होता है फिल्टर, जो कहते हैं ज़्यादा नहीं 100 लीटर ही दे दे पीने वाला, वही काफ़ी है। हमें गवर्नमेंट यही दिया, जब तक जल बोर्ड प्राइवेटकरण नहीं होगा तब तक पानी पाइप द्वारा नहीं मिलेगा, ये उनका कहना है। जो कि वो बड़े कर्मचारी हैं दिल्ली जल बोर्ड डिपार्टमेंट का, तो उन्होंने इतना ही कहा मुझे कि भाई जी आपसे मैं ये बताता हूँ, जो जब तक निजीकरण नहीं होगा जल बोर्ड का तब तक पानी किसी पब्लिक को पाइप द्वारा मीटर द्वारा नहीं मिलेगा। जल संकट पर लोगों से बात करते हुए हमारी टीम को संजय कॉलोनी वासियों की अपनी समिति लोक राज समिति के बारे में जानकारी मिली, जो कई सालों से अपने इलाके में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पानी के कनेक्शन देने की मांग को लेकर संघर्ष करती आ रही है। हमारी टीम ने उनके पदाधिकारियों से बात की। हमने इसके लिए एक आरटीआई भी फाइल की थी 2005 में, जब पहले हमने आरटीआई फाइल की थी तब उस जो समय हमें ये आंकड़े दिए गए थे कि कितनी धनराशि हम पे खर्च की जाती है सिर्फ संजय कॉलोनी के ऊपर। आप हैरान होंगे कि जो हमने इसमें आंकड़े दिए गए करीबन 21.5 लाख रुपए करीबन ये हमारा 2005 में उन्होंने हम पे खर्च किया था। उसके बावजूद हमने 2011 में भी हमने एक आरटीआई फाइल किया, उसमें जो हमारे आंकड़े आए वो बढ़ के आए। उस समय हमें 27,24,000 रुपये उन्होंने खर्च किया हमारे ऊपर, लेकिन व्यवस्था वहीं की वहीं, व्यवस्था में कोई सुधार नहीं है। आज भी देखें आप, वही व्यवस्था है, कांग्रेस की सरकार थी वो व्यवस्था है। कोई भी सरकार आए, मैं पर्टिकुलर किसी एक सरकार के बारे में नहीं कहता, कोई भी सरकार आए, लेकिन हमें जो ये व्यवस्था वैसी की वैसी झेलनी पड़ रही है और तकलीफ़ हमारी वहीं की वहीं है। यानी आप कह रहे हैं राजनीतिक पार्टियां बदलती रहीं लेकिन पानी का जो कंडीशन है वो लगातार ऐसा ही रहा। एक सवाल और है सर आपसे, आखिर दिल्ली जल बोर्ड या सरकार खासकर किन मुद्दों को किस बहाना देकर कह सकते हैं या क्या कहती है पानी ना देने के बारे में आप लोगों को? देखिए, सबसे बड़ा तो इनका छलावा या झूठ इन सरकारों का ये है कि जहाँ पे इतनी सारी आबादी बसती है और बहुत बड़ा लेबर कैटेगरी बसता है, जो इन कंपनियों को और सरकारों को चलाने के लिए जो हम लोग श्रम देकर जो काम करते हैं, इस जगह को इलीगल कहने के लिए या इससे अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए ये लोग स्लम या झुग्गी बस्ती का वर्ड का यूज़ करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ये बोलकर बहुत सारी जो सुविधाएं जो इनको देनी चाहिए, इनका काम है, उससे ये बच सकें, अपना पल्ला झाड़ सकें। जैसे आप देखें, आप टैंकर पे आपने देखा होगा सुबह एक भिखारी होता है ना, वो कटोरा लेके आमतौर पे हम जानते हैं कि मांगता है, और इन्होंने मजबूर कर रखा है इस बड़े एरिया को कि यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे, औरतें टंकी लेकर पानी मांगने जा रहे हैं। अरे भाई, हमें सम्मान तो दो, हमें पानी चाहिए, वो बात भी सही है, लेकिन सम्मान के साथ चाहिए। हमारे वोट से तुम्हें सम्मान मिल रहा है, तुम मंत्री बने पड़े हो, तुम्हें बंगलों मिल रहे हैं, तुम्हें कोठियाँ मिल रही हैं, गाड़ियाँ मिल रही हैं, हमारे सम्मान का क्या है? तो सम्मान के साथ पानी मिलना चाहिए, ये समिति चाहती है। मेरे हिसाब से लगभग जो है संजय कॉलोनी 5,000 या उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा आपका घर होंगे, और अगर आप हर घर में नलका लगा कर देते हैं तो कितनी बचत हो सकती है? अगर नॉर्मल अगर आप देखें, अगर 100 रुपये भी आप प्रति घर लेते हैं एक महीने का, तो करीबन हर महीने का 5 लाख रुपए होता है, मतलब साल के 60 लाख रुपए।
60 लाख रुपए बहुत बड़ा एक रकम होता है जो हम दे रहे हैं, वो हम पे खर्च कर रहे हैं, उसके बजाय हम उनको देंगे। ठीक है, उससे बेनिफिट ये होगा कि सरकार को एक तो पैसा मिलेगा, उस पैसे को वो अच्छी जगह यूटिलाइज कर पाएंगे और हमारे को बेहतर सुविधा और फ्यूचर में बेहतर कर पाएंगे उस पैसे से। तो हमारा मांग सिर्फ यही रहे सरकार से कि हमें तरीके से व्यवस्थित करके जो है मीटर लगा के घर में पानी दे, ताकि हम भी एक आराम की ज़िंदगी जिए। 2024 में जो हम इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम चांद तक पहुंच गए, लेकिन हम अपने लोगों को पानी नहीं पिला पा रहे। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति पानी पे टिकी हुई है और ये नज़र आता है कि अरविंद केजरीवाल का जो बयान है वो सत्य है कि पानी पे राजनीति ख़त्म होनी चाहिए। पानी पे राजनीति इसलिए ख़त्म होनी चाहिए कि पानी एक मौलिक और एक संवैधानिक अधिकार है जो हर एक इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे किसी भी आधार पर नकारा नहीं जा सकता। और लोकराज समिति जो संजय कॉलोनी के जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि अगर सभी को सुचारू तौर पर मीटर लगा के पानी दिया जाए तो पानी की बर्बादी रुकेगी। दूसरा, सरकार के पास पैसा आएगा और दिल्ली जल बोर्ड जो घाटे में जा रहा है वो घाटे से बचेगा, ठेकेदारी प्रथा से बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए उसके पास पैसा भी आएगा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।